ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय भारत। कार्तिक माह का इन शॉर्ट में कहूँ तो मैं संक्षिप्त महात्म्य आपको पूरा सुना देता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कार्तिक माह में करने से अनगिनत पुण्य फल, पुण्य बल, शक्ति बल, पितरों को गति, ग्रहों की शांति, नवग्रह देवता की कोई अरिष्ट दशा है तो उसमें शांति, घर में कुछ भी अरिष्ट हो रहा है उसमें शांति प्राप्त हो सकती है अगर कार्तिक माह में ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए या फिर इसका आचरण अगर किया जाए तो वो क्या क्या विषय है वो आज मैं इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। और मैं ये भी स्पष्टता करना चाहूँगा कि देश काल अनुसार, आज के समय के अनुसार सब कुछ ना कर पाए, लेकिन कुछ तो एक ऐसा नियम अवश्य धारण कीजिए कि जो हमारे लिए भी अच्छा हो और भगवान की प्रीति, भगवान की कृपा हमें प्राप्त करवाने वाला हो। और बहुत सारी जगहों पर पौर्णिमांत कार्तिक माह शायद शुरू हो चुका है और जैसे बहुत सारी जगहों पर जो है अमावस्यांत गिना जाता है, लेकिन मूल विषय ये है कि इस महीने का जो महात्म्य है हम उसका आचरण करें, चाहे पौर्णिमांत शुरू हुआ हो चाहे अमावस्यांत शुरू होने वाला हो। और वो क्या है तो वो कहते हैं सबसे पहले कार्तिक में अर्थात कार्तिक माह में अवश्य कोई एक दिन ऐसा आप तय कीजिए कि जिसमें आप तीर्थ स्नान कर सको। कार्तिक स्नान कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो वह विधि और उस स्नान के बारे में आप जान सकते हो। दूसरा ये है जो भगवान कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ जी, कार्तिक माह में अगर कोई मनुष्य यह संकल्प ले ले पूरे माह में कि 1,00,000 अर्थात 1,00,000 तुलसी पत्र शालिग्राम शिला के ऊपर मैं चढ़ाऊंगा अर्थात अर्पण करूंगा या करूंगी, तो ऐसा कहते हैं कि एक एक पत्रे अर्थात एक एक पत्ता चढ़ाने से एक एक मोती अर्पण करने जितना उस मनुष्य को फल प्राप्त होता है। अर्थात कोई मनुष्य 1,00,000 तुलसी दल, चाहे आप ओम विष्णवे नमः बोलकर चढ़ाइए, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के चढ़ाइए, चाहे आप ओम माधवाय नमः बोल के चढ़ाइए। मैं तो ये कहूँगा कि 1,00,000 तुलसी पत्ते भी ना चढ़ा पाए तो एटलीस्ट 1,000 तुलसी पत्ता भी कोई चढ़ाएगा हर रोज तो भी, या फिर मैं टूक में शॉर्ट में ये कहूँगा कि आप पूरे माह में ऐसा काउंटिंग करके चलिए कि पूरे माह में 1,00,000 तुलसी पत्ते चढ़ाने हैं। और नियम याद रखिएगा कि सूर्यास्त से पहले ही चढ़ा दीजिए और सूर्यास्त होने के बाद या रात्रि काल से पहले उस सारे पत्रों को उतार लीजिए और किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो, चाहे उसी रात्रि में चाहे दूसरे दिन। मूल बात यह है कि इस पूरे कार्तिक माह में 1,00,000 तुलसी पत्ता कोई भी मनुष्य भगवान श्री हरि को अर्पण करता है, खास करके शालिग्राम शिला को। शालिग्राम शिला ना हो तो भगवान विष्णु के ऊपर, तो उस मनुष्य को एक एक मोती अर्पण करने जितना फल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि तुलसी की मंजरी से अर्थात तुलसी जी की जो मंजरिया है, अगर वह मंजरिये से भगवान हरि और हर की पूजा की जाए, भगवान हरि और हर की पूजा तुलसी जी की मंजरी से की जाए तो मुक्ति फल प्राप्ति होती है अर्थात मोक्ष फल प्राप्त होता है। फिर ऐसे ही कहा है कि इस पूरे कार्तिक माह में तुलसी का नया पौधा घर के लिए लाना या फिर पूरे किसी भी जगह पर तुलसी का नया पौधा लगाना, तो वह सबसे बड़ा महान एक प्रकार से पुण्य फल कहा गया है। उसी प्रकार से कहते हैं कि कार्तिक माह में तुलसी जी को स्पर्श करने से, लेकिन स्पर्श करना मतलब बिना नहाए धोए स्पर्श नहीं कर सकते, जूते चप्पल पहन के स्पर्श नहीं कर सकते, अपवित्र अंगों से स्पर्श नहीं कर सकते, अपवित्र अवस्था में नहीं। लेकिन उसके अलावा पवित्र अवस्था में अगर तुलसी जी को स्पर्श भी किया जाए तो वह पापों को क्षय करता है। उसी प्रकार से पूरे कार्तिक माह में कोई भी मनुष्य तुलसी के पौधे या वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे या वृक्ष के नीचे, वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो वही तुलसी का वन कहलाता है, इसलिए मैं वृक्ष बोल रहा हूँ, कि वहाँ बैठकर अगर कोई मनुष्य विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, जैसे विष्णु सहस्त्र के महात्म्य में भी कहा है कि तुलसी में सन्निधौ था, तो उसके पितरों को गति प्राप्त होती है, वह तृप्त होते हैं। उसी प्रकार से तुलसी जी के सानिध्य में, तुलसी जी के आगे बैठकर कोई भी मनुष्य अगर पितरों के लिए कार्तिक माह में श्राद्ध करता है तो वह पितर अवश्य ही तृप्त होते हैं, मोक्ष की गति को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर तुलसी जी का सानिध्य रहता है, जिस घर में, जिस जगह पर, जिस स्थल पर, खास करके कार्तिक माह में वहाँ अगर दीपदान किया जाता है तो वहाँ पर यम के दूत कभी आवागमन भी नहीं करते, अर्थात यमदूत कभी वहाँ नज़दीक भी नहीं आते। उसी प्रकार से कहा गया है कि कार्तिक माह में कोई भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे यही सारी क्रियाएं करता है, जैसे
कोई भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करेगा, कोई भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा, कोई भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेगा, कोई भी मनुष्य आंवले के वृक्ष को एक चम्मच भी अगर जल अर्पण करता है प्रातः काल सुबह सुबह, तो वह एक प्रकार से कई अनजाने पापों का हरण करने वाला होता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य इस आंवले के वृक्ष को स्पर्श करता है तो वह पापों का हरण करने वाला होता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य उस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है या ब्रह्म भोजन करवाता है तो वह अपने पितरों को नरकों से तार लेता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य पूरे कार्तिक माह में आंवले का सेवन करता है, आंवले से स्नान करता है तो भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई मनुष्य कभी कभार करता है तो रविवार के दिन आंवले का सेवन नहीं करना है, कभी कभार, लेकिन जो नित्य करता है उन्हें कोई दोष नहीं लगता है, तो यह करना चाहिए। उसी प्रकार से कहा है कि कार्तिक माह में देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य तर्पण आदि अर्थात जो नित्य तर्पण आदि किया जाता है वह कोई मनुष्य करता है तो वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से कार्तिक माह में कोई भी मनुष्य जगराता करके, जागरण करके भगवान श्री हरि का संकीर्तन करता है, नाम स्मरण करता है या भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र आदि का पाठ करता है जगराता करके, तो साक्षात वह विष्णु के समान तेजोमय हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है अरुणोदय काल में और उस समय पर कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु के समीप में रहकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करे, भगवान का मंत्र जाप करता है तो वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कोई मनुष्य शिव मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, देवालय में या शिवालय में जागरण करता है और वहाँ जगराता करके फिर भगवान की भक्ति जप तप करता है तो वह भी सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कार्तिक माह में कोई भी मनुष्य पीपल के पेड़ के नज़दीक या तुलसी के नज़दीक बैठकर जगराता करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, जप तप करता है तो वह विष्णु याग करने जितना फल प्राप्त करता है। और विष्णु याग का मतलब ये भी हो गया कि 1260 विष्णु सहस्त्र पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है वह पीपल के पेड़ के आगे जगराता करने से कार्तिक महीने में कभी भी तो वह फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य अगर इस कार्तिक माह में तुलसी के सामने या विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने, शालिग्राम शिला के सामने या फिर विष्णु भगवान के मंदिर के सामने अगर कोई कथा, सत्यनारायण व्रत कथा करता है तो उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कोई मनुष्य जब वाद्य के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण, कीर्तन आदि करता है तो यहाँ पर लिखा है कि उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक माह में हरि के समीप संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य अगर कार्तिक माह में थोड़ा सा भी जगराता भगवान हरि के लिए करता है तो उसे भी षष्ठांश पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात छठे भाग पर पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य, कौस्तुभ मणि ग्रंथ के अनुसार लिखा है कि कार्तिक माह में कमल, तुलसी, मालती, चमेली, सफ़ेद जुई और गुलाब के पुष्प, अगस्त्य के पुष्प, ये सारे पुष्पों से अगर कोई भगवान श्री हरि की अर्चना करता है, विष्णु की पूजा करता है और साथ में 5वां दीपदान करता है, अर्थात साथ में 5 दीपदान भगवान विष्णु के समीप करता है तो वह उसको सर्व प्रकार के महान से महान पुण्य फल देने वाला होता है। और कैसे पुण्य देते हैं तो जिस प्रकार से कोई मनुष्य कृष्ण व्रत, अतिकृष्ण व्रत, प्राजापत्य व्रत, एक रात्र त्रिरात्र व्रत ऐसा कोई व्रत करता है और जो फल प्राप्त होता है वह फल इससे प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि न मास समो कार्तिकम, कार्तिक माह के समान इस सारे पुण्यों के समान या पुण्यों के लिए कोई माह नहीं है। तो एक प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कार्तिक माह की है जो मैंने आपको श्रवण करवाई, अवश्य हमसे जितना हो पाए इस कार्तिक माह में हमें इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत।